पश्चिम बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग। पहले चरण की 152 सीटों पर जमकर मतदान। फर्स्ट फेज में करीब 91.78% मतदान हुआ है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। सभी 234 सीटों के लिए वोट डाले गए। करीब 84.69% वोटिंग। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग पर सीईसी का बड़ा बयान। आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के वोटर्स को सलाम। बंगाल में फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद गृहमंत्री शाह ने डूबते सूरज का वीडियो पोस्ट किया। लिखा, टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज डूब गया। गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़े अहम मुद्दों पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज गृहमंत्री अमित शाह का चुनावी प्रचार। बसीरहाट और श्रीरामपुर में जनसभा और बैरकपुर में रोड शो। बम्पर वोटिंग को लेकर नवभारत के कैमरे पर बोले गृहमंत्री शाह। कहा, पहली बार लोगों ने ममता के भय की जगह पीएम मोदी के भरोसे चुना। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। दम और जादवपुर में विजय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगे। हावड़ा में पीएम मोदी ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग। पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची भवानीपुर। रोड शो कर लोगों का मांगा समर्थन। चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर अधीर रंजन चौधरी का ममता सरकार पर हमला। कहा, टीएमसी के गुंडों ने कांग्रेस के पोलिंग एजेंट पर हमले किए। बांकुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा आरोप। निजी कारों में ईवीएम मिलने का दावा किया। बोले, सल्टोरा विधानसभा में तिलूरी गांव में ईवीएम मिली है। बंगाल को लेकर गिरिराज सिंह का विपक्ष पर तीखा प्रहार। का, बंगाल में गुंडा राज खत्म, अब होगा रामराज। जल्द खत्म होंगे यमराज और गुंडा राज के दिन। पहले चरण के चुनाव के बाद टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा दावा। का, फर्स्ट फेज के चुनाव में टीएमसी को 125 सीटें। बम्पर वोटिंग टीएमसी की जीत का संकेत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के दुबराजपुर में चुनाव के दौरान तनाव बढ़ा। पैरामिलिट्री फोर्स पर हुई पत्थरबाजी। सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाला। कूच बिहार में बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला। पैसे नहीं देने को लेकर पिटाई। पोलिंग एजेंट के हाथ में चोट लग गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी के न्योते पर प्रचार के लिए पहुंचेंगे। 26-27 अप्रैल को टीएमसी के लिए वोट मांगेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के 3 पासपोर्ट के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने फर्जी बताया। पवन खेड़ा के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज गुवाहाटी हाईकोर्ट से आएगा फैसला। सीएम हेमंता की पत्नी ने खेड़ा पर कराई है एफआईआर। गुजरात के भुज में ओवैसी का बयान। का, सीए 3 तलाक और यूसीसी असंवैधानिक है। मुसलमानों को हाशिए पर धकेलती है बीजेपी। लखनऊ में आज क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन। कई राज्यों के मंत्री और वैज्ञानिक शिरकत करेंगे। सीएम योगी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इटावा में भागवत कथा में शामिल हुए अखिलेश यादव। का, बीजेपी सरकार ने इटावा के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव किया। हम सभी मिलकर बीजेपी को हमेशा के लिए हटा देंगे। आज बिहार विधानसभा का विशेष सत्र। सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे सीएम सम्राट चौधरी। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में अशोक गहलोत से मिले सचिन पायलट। मतभेद की खबर के बीच दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की। एमपी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के सामने स्पष्टीकरण दिया। आईपीएस अधिकारी और पुलिस को दी थी धमकी। हैदराबाद के एक आंगनबाड़ी सेंटर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। आंगनबाड़ी सेंटर का जायजा लिया। मणिपुर के इम्फाल में लोगों ने निकाली मशाल रैली। बम ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत के बाद किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के शाहदरा में युवक पर चाकू से हमला। गंभीर रूप से घायल हुआ पीड़ित। वारदात के बाद आरोपी फरार। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में जुराब के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। रोहिणी में लूट और जबरन वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। चोरी की गाड़ियां, हथियार बरामद। दिल्ली के बुराड़ी में 22 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। जज के रीडर को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के फरीदाबाद में डीसी कार्यालय के बाहर पार्किंग में खड़ी बाइक में आग लग गई। बाइक स्टार्ट करते वक्त हादसा हुआ। करनाल में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान आरोपी गगन के पैर में गोली लगी। कर्ण विहार फायरिंग मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया। बहराइच में आका तांडव। कई दुकानें आग की चपेट में आई। सारा सामान जलकर खाक। वाराणसी में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। झुग्गी झोपड़ी तक पहुंची आग के लपटे। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची नजर आई। लखनऊ में फ्लाईओवर पर चलती कार में आग लगी। कोई घायल नहीं। गाड़ी में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में युवक की मौत के बाद हंगामा। पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई। लखीमपुर खीरी में बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 5 लोगों की मौत। मुंडन समारोह में शामिल होने के लिए लोग जा रहे थे। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और आईएसआई के लिए काम करने वाले 2 आतंकी गिरफ्तार। टारगेट किलिंग और हमले की योजना बना रहे थे। गोंडा में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़। फ्यूल लेने की जल्दबाजी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। ताबड़तोड़ चले घूसे। झांसी में पुरुषों को शादी का झांसा देकर रुपए ऐंठने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 12 से ज्यादा लड़कियां कॉल सेंटर से पकड़ी गईं। धमकाकर काम करवाया गया था। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण करने वाली दुकानों पर चला बुलडोजर। नालों पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। 1 दर्जन निर्माण पर एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रिटायर्ड सूबेदार से 82 लाख की साइबर ठगी का मामला। पुलिस ने उत्तराखंड के एक आरोपी अभिजीत सिंह जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। करीब 2.5 करोड़ साइबर ठगी का केस सुलझाया। 68 लाख से ज्यादा की रकम पीड़ितों को लौटाई।
जौनपुर में जल निगम में रखी पाइप में आग लग गई। खेत में गेहूं के डंठल जलाते समय हादसा, घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फर्रुखाबाद में सीएचसी में खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। 2 पुरानी एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। अचानक आग लगने से अफरा तफरी। बदायूं में सामने आए युवक के तमंचा लहराने का मामला। खुलेआम हथियार लेकर झगड़ा करता नजर आया शख्स। मेरठ में प्रेमिका के परिजनों ने युवक को पीटा। घटना से आहत युवक ने सुसाइड किया। मौत से पहले बनाया वीडियो। गाजियाबाद के लोनी में तालाब में डूबा युवक। लापता युवक को खोजने के दौरान गोताखोर की मौत। 1 सप्ताह में 3 लोगों की जान चली गई। लखनऊ के आरएमएल मेडिकल संस्थान में आउटसोर्स कर्मचारियों पर सख्ती। दाढ़ी बाल रखने और ड्रेस कोड का पालन न करने पर जुर्माना। विपक्षी दलों ने नाराजगी जाहिर। पटना में नाबालिग की मौत पर भड़के लोग। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 को जाम किया। आरोपियों की 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग। पटना में अशोक राजपथ पर बने पुल से छात्रा ने छलांग लगा दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नालंदा के सूफी नगर में फायरिंग से हड़कंप। घर के पास खड़े एक शख्स और उसके बेटे को गोली मार दी। दोनों जख्मी। मोहम्मद बेचू नाम के शख्स पर फायरिंग की आरोप। मुजफ्फरपुर में चोर होने के शक में युवक ने पीट कर हत्या की और आरोपी को पकड़ने पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में अतिक्रमण के खिलाफ चला नगर निगम का बुलडोजर। महमूद चौक में जेसीबी लगाकर अतिक्रमण को हटाया गया। बिहार के समस्तीपुर में एटीएम को गैस कटर से काटकर 2,11,000 की चोरी। स्कॉर्पियो सवार चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना का सीसीटीवी आया सामने। झारखंड के धनबाद में एक सड़क धंस गई। गड्ढे में समाये करीब 20 घर। कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। खबर जबलपुर से, जहां रील बनाने के दौरान नहर में 4 लड़कियां डूब गई। एक का रेस्क्यू हुआ, 3 अभी भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी। छिंदवाड़ा में कुत्ता काटने के 3 महीने बाद महिला पर दिखा असर। पीड़ित महिला की तबीयत बिगड़ी। लोगों को काटने दौड़ती दिखी महिला। जबलपुर समेत कई जिलों में बिजली विभाग ने कुर्क बकायेदारों की संपत्ति। कांग्रेस ने कहा यह कार्रवाई कानून के खिलाफ। सरकार कम से कम गर्मी तक मोहलत दे। एमपी के धार में तेंदुए ने वन रक्षक समेत 5 लोगों पर हमला कर दिया। सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घंटों चले रेस्क्यू के बाद तेंदुआ पकड़ा गया। भोपाल में व्हाट्सएप कॉल से फिरौती मांगने वाले गैंग का खुलासा। मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। एसआईटी और एसटीएफ ने मिलकर नेटवर्क का पर्दाफाश किया। एमपी के मैहर में पुराने घर में कच्ची दीवार ढह गई। हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जोधपुर में हिस्ट्री शीटर पोलाराम जाखड़ की फॉर्च्यूनर को भांजों ने आग लगा दी। पारिवारिक लड़ाई की वजह से आग लगा दी। शोक सभा में पहुंचा था मामा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्लास्टिक और पटाखों के गोदाम में आग लग गई। एसडीआरएफ और दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाया। मुंबई में एटीएम कैश वैन लूट मामले में पुलिस की कार्रवाई। 6 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा के मयूरभंज में कुत्ते ने बचाई कई बच्चों की जिंदगी। स्कूल की तरफ से आ रहे सांप से आखिरी दम तक मुकाबला किया। लोगों ने अंतिम विदाई दी। ओडिशा के बहरामपुर में फिरौती और हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा। सभी 9 आरोपी गिरफ्तार। पारिवारिक दुश्मनी थी घटना की मुख्य वजह। ओडिशा के मलकानगिरी में पशु तस्करी का भंडाफोड़। वन विभाग ने 761 कछुए जब्त किए। मुख्य आरोपी फरार। अहमदाबाद में 400 किलो नकली देसी घी बरामद। पामुलिन और वेजिटेबल फैट से बन रहा था घी। एक घर में चल रहा था गोरख धंधा। पंजाब के सभी जिलों में आज मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट। शाम रात 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट होगा। बिजली काटी जाएगी। सायरन बजाए जाएंगे। पंजाब के मोगा में नशे के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। स्कूली बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 शावकों के साथ घर में घुसा तेंदुआ। वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में तेंदुए की दहशत। ड्रोन कैमरे में कैद हुई तस्वीर। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में मुकुनिमाला हिल्स में आग लगी। सेना के फायरिंग रेंज और वायुसेना के रडार स्टेशन तक लपटें पहुंच गई। हैदराबाद में हड़ताल के बीच रोडवेज बस ड्राइवर ने आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। परिवहन मंत्री पोन्नम ने जाकर मुलाकात की। केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। कपाट खुलने के दिन 38,000 भक्तों ने दर्शन किए। टोकन व्यवस्था से श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में गुरुवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। 43 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। अगले हफ्ते तक तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। देश के 7 राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच। महाराष्ट्र का वर्धा और ओडिशा का झारसुगुड़ा सबसे गर्म शहर। बुधवार को तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। तमिलनाडु पुडुचेरी में बिजली गिरने की भी आशंका। यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। 10वीं में कशिश वर्मा और 12वीं में शिखा वर्मा ने टॉप किया। भारत के खिलाफ विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पलटे डोनाल्ड ट्रंप। अब संदेश जारी कर भारत को बताया महान देश। पीएम मोदी को बताया मित्र। भारत के खिलाफ ट्रंप के पोस्ट को लेकर एमईए ने जताई नाराजगी। कहा पोस्ट में कही गई बात निश्चित तौर पर भारत अमेरिका संबंधों के मुताबिक नहीं है। भारत को लेकर ट्रंप के पोस्ट पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा देश के अपमान पर प्रधानमंत्री की चुप्पी समझ से बाहर। सरकार इस मुद्दे को मजबूती से क्यों नहीं उठाती। ट्रंप के बयान को लेकर भारत के समर्थन में आई ईरान। हैदराबाद स्थित ईरानी दूतावास ने पोस्ट कर लिखा भारत और चीन सभ्यता के जन्मस्थल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। का गाजा में इजरायल के नरसंहार पर पीएम मोदी की चुप्पी नैतिक कायरता। ईरान के साथ युद्ध खत्म होने पर ट्रंप का बयान। का जंग समाप्त करने में जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं सबसे अच्छी डील करना चाहता हूं। युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर ट्रंप ने कहा ऐसे हथियारों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए।
ट्रंप ने होर्मुज में माइन बिछा रहे जहाजों को तबाह करने का आदेश दिया। कहा यूएस नेवी की मंजूरी के बिना निकल नहीं सकता कोई जहाज। ईरान ने किसी भी तरह के सीज फायर से इनकार किया। ट्रंप के एक तरफा युद्ध विराम के ऐलान के बाद से इनकार किया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा सीज फायर तभी संभव जब नाकेबंदी हटाई जाए। इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा ईरान के साथ फिर से युद्ध शुरू करने के लिए हम तैयार। खामनेई वंश को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका ने ईरान से जुड़े तेल टैंकर जब्त करने का दावा किया। मैजेस्टिक एक्स नाम के जहाज को हिंद महासागर में रोकने की बात कही। होर्मुज में फायरिंग के बीच घिरे भारतीय जहाज में फंसा श्रीगंगानगर का युवक वीडियो बनाकर बताए हालात। 21 क्रू मेंबर्स के फंसे होने की जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा इजरायल लेबनान ने युद्ध विराम 3 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया। बर्लिन में ईरान के निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी पर फेंका गया रेड लिक्विड। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया। पहलवी को हालांकि कोई चोट नहीं आई। भारत में 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान खरीदने पर कस्टम ड्यूटी का मामला। एमईए ने कहा घरेलू सामान ले जाने वाले लोग कस्टम ड्यूटी से बाहर रहेंगे। ऑक्सफोर्ड बना ग्लोबल होम्योपैथी रिसर्च का सेंटर। डॉक्टर नीतीश दुबे के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का महासम्मेलन।